कयामत के दिन जो गलियों में ऐसे आवारा घूमते रहते हैं, दुनियावी बातों में मशगूल रहते हैं, इधर की उधर लगाने में मशगूल रहते हैं, जहां चार आदमी बैठते हैं गुफ्तगू जरूर किया करते हैं, लेकिन ये महफिल जिस महफिल में अल्लाह का जिक्र हो, उसके रसूल का जिक्र होता है, वो सबसे बेहतरीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। जब उन्हें सवाब दिया जाएगा तो जो अपना वक्त ऐसे ही गुजार देते हैं वो अफसोस करेंगे, कफे अफसोस मलेंगे। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया, कल कयामत में हमें अफसोस ना करना पड़े। इसलिए आज ही से हम ये अज़्म करें कि हम जब भी बैठेंगे अल्लाह उसके रसूल का तज़किरा करें। अल्लाह फरमाता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे महबूब आप फरमा दो, अल्लाह के फज़ल और उसी की रहमत पर फलियफ़रहू, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह, क्या बात है, वाह। सदरुल्लाह फाजिल ने फरह का माना बयान किया है, आप जरा तवज्जो से सुनेंगे तो मजा आएगा। क्या बात है। हजरत कहते हैं फरह, फरह का माना है किसी महबूब और मरगूब, ऐसी महबूब और मरगूब शे को अंजाम देना या करना जिससे दिल को राहत और सुकून मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब अल्लाह हमें इस तारीफ की रोशनी में अल्लाह हमें क्या हुक्म दे रहा है कि जब तुम्हें अल्लाह का कोई फजल मिले, तुम अल्लाह की रहमत से नवाजे जाओ, जब अल्लाह तुम्हें कोई नेमत दे तो कुछ ऐसा कर लो जिसके हासिल होने पर तुम्हारा दिल खुश हो जाए, तुम्हारे दिल को इत्मीनान हो जाए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शादी भी अल्लाह की एक नेमत है और इस मौके पर इन्होंने खुशी का ये सामान फराहम किया है कि एक मोमिन के लिए इससे बढ़कर और कोई खुशी का सामान हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती वकास अहमद साहिब क़िबला, नौजवानाने सिहाली जागीर, जश्न शादी खाना आबादी। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। तो अल्लाह क्या फरमा रहा है कि अल्लाह का फजल मिले, उसकी रहमत मिले, तो ऐसा कुछ कर लो, ऐसा कुछ हलाल कर लो, अल्लाह ने जिसका हुक्म दे रहा कोई हराम ना हो, ऐसा कुछ हलाल कर लो जिससे तुम्हारे दिल को खुशी हासिल हो जाए, जिससे तुम्हारे दिल को फरहत हासिल हो जाए, जिससे तुम्हारे दिल की कलियां खिल जाएं, जिससे तुम खुशी महसूस करो। तो एक मोमिन के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र की हलावत से बढ़कर, उसकी मिठास से बढ़कर, उसकी लज्जत से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र और अल्लाह का जिक्र, इससे बढ़कर हमारे लिए फरहत और शादमानी का और कोई जरिया। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारा मैसेज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे बढ़कर हमारे लिए कोई। आप देखें कितने जलसे होते हैं, आप लोग बैठे हैं माशाल्लाह, हर साल जलसा कराते हैं। सुभान अल्लाह। और भी बहुत से लोग मिलादे मुस्तफ़ा कराते रहते हैं, कहीं ना कहीं जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफ़ा हम सुनते ही रहते हैं। कोई भी बात एक या दो बार तक लज्जत देती है, तीसरी बार करे तो उकताहट महसूस होती है। क्या बात, अजीब सा लगता है। कोई कहता भी है अरे साहब बहुत दफा सुन लिया, अब रहने दो। क्या नुक्ता है, वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह। लेकिन आप सुबह उठते हैं तो अल्लाह उसके रसूल का जिक्र सुनते हुए उठते हैं। सुभान अल्लाह। पूरा दिन किसी ना किसी सूरत में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करते हैं, सुनते हैं, लेकिन आपका दिल घबराता नहीं है, उकताहट महसूस नहीं करता, वहशत महसूस नहीं करता। आप उससे क्यों नहीं उकताते? जब आपका मिजाज ये है कि कोई भी बात पहली या दूसरी दफा कितनी भी अच्छी हो, पहली दफा मजा देगी, दूसरी दफा उससे कुछ लज्जत आती है, तीसरी दफा उसकी लज्जत खत्म हो जाती है, इंसान उकताहट महसूस करने लगता है, उसे वहशत होने लगती है, उससे कुल्फत होने लगती है। लेकिन क्या बात है, जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा से उसे कुल्फत नहीं होती, बल्कि हर बार नई लज्जत आती है, हर बार नया मजा आता है, हर बार नई हलावत हासिल होती है। तो आप
आप जरा अंदाजा लगाइए कि हम अगर हर चीज से उकताहट महसूस करते हैं दोबारा या तिबारा में, तो हम इससे क्यों उकताहट महसूस नहीं करते? इसकी बुनियादी वजह यह है कि इंसान की जिंदगी जिस पर डिपेंड करती है, इंसान उससे उकताता नहीं है। मिसाल के तौर पर पानी आप हर दिन पीते हैं, हर सुबह पीते हैं, हर दोपहर पीते हैं, हर शाम पीते हैं, पानी पीते रहते हैं। किसी बुजुर्ग से पूछिए, जब से पैदा हुए आज तक पानी पी रहे हो, क्या पानी पीते पीते उकता गए हो? जब से पैदा हुए हो, जब से लेकर आज तक ग़िज़ाएं खा रहे हो, रोटी खाते हो और दूसरी चीजें खाते हो, क्या आप इससे उकता गए हैं? नहीं नहीं, दूसरी थोड़ी देर के बाद में नई लज्जत महसूस होती है पानी पीने में। हर घूंट में अलग मजा आता है, हर लुक़मे में अलग लज्जत हासिल होती है। क्यों नहीं उकता था? क्योंकि खाने और पीने पर इंसान का बदन डिपेंड करता है। अगर पानी ना मिले, अगर ग़िज़ा ना मिले, तो इंसान मर जाए, इंसान खत्म हो जाए। तो जिस तरह खाने पर इंसान डिपेंड करता है, इसी तरह इंसान की रूह जिक्र खुदा और मुस्तफा पे डिपेंड करती है। यानी जो रूह की ग़िज़ा है, हमारी रूह की ग़िज़ा जिक्र मुस्तफा है, जिक्र खुदा है। तो जब तक हमारा जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा ना मिले, हमारी प्यास ही नहीं बुझती है, हमारी रूह को मजा ही नहीं आता है। यही वजह है कि जब से हम पैदा हुए हैं और अल्लाह के फजल से जब तक जिंदा रहेंगे, जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा की महफिलें कायम करते रहेंगे और नई नई लज्जतें महसूस करते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र मुस्तफा, जिक्र मुज्तबा, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और आप देखें, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अदल तो ये था कि हम उसे याद करते रहते, हमारे नाले, हमारी आहें बुलंद होती रहती, वो तवज्जो ना फरमाता। लेकिन उसका करम, उसका एहसान, वो मसावात का मामला कर रहा है कि मेरे बंदो तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। सुभान अल्लाह। लेकिन यहाँ एक नुक्ता आ रहा, हजरत जहन में जरा तवज्जो से सुने। कुरान करीम में आया, या बनी इस्राइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। अल्लाहु अकबर। ए याकूब की औलाद, मेरी उस नेमत को याद करो जो नेमत मैंने तुम पर की है। अल्लाह ने हजरत मूसा की कौम को याद करने के लिए क्या चीज दी है? मेरी नेमत याद करो। लेकिन अपने आका अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की उम्मत पर यह करम फरमाया कि नेमत के तस्करे का नहीं, के तस्करे का हुक्म दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र महबूबे खुदा, जिक्र मुस्तफा, जिक्रुल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब प्यारी बात है। क्या बात है, वाह। आपकी समझ में ना आई हो और सुनिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह बनी इसराइल से कह रहा है कि तुम मेरी नेमतों को याद करो। और नेमत मुनइम, ये अल्लाह की सिफत है। हजरत मूसा अल्लाह की सिफात के मजहर हैं, तो उनकी उम्मत को सिफत को याद करने को कहा गया है। और क्योंकि हमारे आका हुजूर ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह की जात के मजहर हैं, इसलिए उनकी उम्मत को अपनी जात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे आका अल्लाह की जात के मजहर हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी महबूब की उम्मत को अपनी जात को याद करने का हुक्म दिया है। कितना बड़ा करम है, कितना बड़ा एहसान है आपका। फज़कुरनी, ए मेरे बंदो मुझे याद करो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला बंदों से फरमा रहा है, ए मेरे बंदो मेरे तस्करे के साथ मुझे याद करो, मेरी चर्चा के साथ मुझे याद करो, मेरी इबादत के साथ मुझे याद करो, मेरी ताअत के साथ मुझे याद करो। मैं तुम्हें इनाम के साथ याद करूंगा, मैं तुम्हें सवाब के साथ याद करूंगा, मैं तुम्हें जज़ा के जरिए याद करूंगा, मैं तुम्हें अता के जरिए याद करूंगा। ए मेरे बंदो तुम मुझे दुनिया में याद रखो, मैं तुम्हें आखिरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अल्लाह फरमा रहा है, वशकुरूली वला तकफुरून।
नेमतें मिलने पर मासियत करके, गुनाह करके, मेरी नाफरमानियां करके, मेरी नाशुक्री मत करना, बल्कि नेमत मिलने के बाद इबादत करके, रियासत करके, मेरा जिक्र करके, मेरे महबूब की महफिल सजाकर मेरा शुक्रिया अदा कर। सुभान अल्लाह, सुभान